सच्चे इतिहास को हमसे क्यों छुपाया गया? पुरातात्विक साक्ष्यों को क्यों झुठलाया गया? राम जी का जन्म वहां हुआ, इसके क्या प्रमाण हैं? राम जन्मभूमि पर ही मंदिर क्यों चाहिए? राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो भगवान की कृपा से मंदिर तो वहीं बन रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो प्रमाण मांगते हैं कि मंदिर वहां पर था या नहीं। क्या प्रमाण है? भगवान श्री राम का जन्म वहां पर हुआ था, इसका क्या प्रमाण है? तो आज हम सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में रखे गए साक्ष्यों और पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय मिले मंदिर के अवशेषों के साक्ष्यों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। साक्ष्य देने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि साक्ष्य हमेशा से थे, सामने आते जा रहे थे, लेकिन नए जमाने के कुछ आक्रांता स्वघोषी बुद्धिजीवी शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन डाले रहे, न खुद कुछ देखना चाहा, न दूसरों को देखने दिया। तो हम यहाँ पर आपको 5 प्रकार के प्रमाण देंगे, जिनमें से पहला है आई विटनेस। टोटल आई विटनेस 159 थे, उनमें से हम यहाँ पर 3 या 4 ही लेंगे। दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण। तीसरा भगवान के वकील श्री के पराशरन जी। चौथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिले तथ्यों को जानेंगे और उसके पश्चात 5वां शास्त्रीय प्रमाण, और उसमें परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा बताए गए प्रमाण की चर्चा करेंगे, जिनके आगे सारे वकील और जज मौन हो चुके थे। तो आई विटनेस में पहले थे महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, जो उस समय यानी 2002 में 90 वर्ष के थे और ऑल इंडिया श्री पंच रामानंदी दिगंबर अणी अखाड़ा और दिगंबर अयोध्या अखाड़ा बैठक के महंत थे। उन्होंने कहा था कि जब वो 14 साल के थे तब अयोध्या आए थे और तब से ही उन्होंने भक्तों को जन्मस्थान में पूजा अर्चना करते देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो वहां आकर नमाज पढ़ता हो। उत्तर प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा विवादित स्थल के शोध में लिए गए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड फोटोज दिखाए जाने पर उन्होंने उन सभी को पहचाना भी और बताया भी। जैसे कि एक फोटो दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये फोटो द्वार पर दोनों तरफ ऊपर की ओर बने हुए शेर का चिन्ह है। तब कलर्ड एल्बम दिखाए जाने पर उन्होंने पहचाना कि ये उत्तरी द्वार पर बने मोर का चिन्ह है। अन्य चित्रों को दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये गुफा मंदिर है, ये भगवान गणेश, शंकर और नंदी के चित्र हैं जो चबूतरे के उत्तर दक्षिण में स्थित है। और इसी तरह फिर अन्य विटनेसेस में कुछ थे श्री हरिहर प्रसाद तिवारी जी, जो कि राम जन्मभूमि से 300 कदम दूरी पर ही रहते थे। फिर थे श्री नारद सरन, श्री रामनाथ मिश्रा, श्री हौसिला प्रसाद त्रिपाठी, और ये सभी 70 से ऊपर के थे, कोई 80, कोई 85, कोई 90। और इन सब ने यही कहा कि भगवान श्री राम का जन्म जन्मभूमि स्थल पर ही हुआ था। और ऐसा उन्होंने शास्त्रों में पढ़ने के साथ साथ अपने पूर्वजों से, दादा, नानी, माँ, पिताजी, अपनी पड़ोसियों सबसे सुना था। और इसीलिए लाखों की संख्या में हर साल तीर्थ यात्री वहां आते थे, जन्मभूमि के दर्शन करते थे, परिक्रमा करते थे। सीता रसोई, हनुमानगढ़ी, रामटेक और राम चबूतरा के दर्शन कर परिक्रमा करते थे। और अपने इसी विश्वास के कारण वहां अर्थात 3 गुंबदों में से जो बीच वाले गुंबद थे उसके नीचे वाले स्थान पर जहां भगवान श्री राम लला का जन्म हुआ था, जिसे गर्भगृह कहते हैं, वहां फल, फूल, माला, प्रसाद इत्यादि अर्पित करते थे। इसी तथ्य को साबित करते हुए परमहंस रामचंद्र दास जी ने कहा था कि जिस प्रकार मुसलमानों के लिए काबा है, उसी प्रकार सनातनी हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि स्थान है। पूरे संसार में केवल एक राम जन्मभूमि मंदिर है, जबकि श्री राम के मंदिर कहीं भी और कितने भी हो सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक साक्ष्य। ब्रिटिश गैजेटियर एडवर्ड, जो 1901-1902 में ब्रिटिश रूल के दौरान शास्त्रों के आधार पर राम जन्मभूमि का मुआयना करने आए थे, उन्होंने अयोध्या में जन्मभूमि और उसके आसपास के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों जैसे लोमश मंदिर, विघ्नेश्वर मंदिर, वशिष्ठ कुंड, पिंडारक आदि स्थानों पर अपने शिलालेख लगाए, ये बताते हुए कि ये स्थान कहाँ पर है। जैसे विघ्नेश्वर में लगाए गए शिलालेख में उन्होंने लिखा कि राम जन्मभूमि विघ्नेश्वर के पूर्व में है। लोमश पर लिखा था कि राम जन्मभूमि लोमश के पश्चिम में है।
और वशिष्ठ पर लिखा था कि राम जन्मभूमि वशिष्ठ के उत्तर में है। और यही प्रमाण शास्त्र देते हैं जिनकी पुष्टि करने एडवर्ड वहां आए थे, जहां जन्मभूमि की एग्जैक्ट यही स्थिति उन्होंने पाई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण था जो एक विदेशी ब्रिटिश द्वारा दिया गया था, वो भी लिखित रूप में और सार्वजनिक रूप से, जिसे कोई भी देख और पढ़ सकता है। फिर 1740 में भारत आए ईसाई मिशनरी जोसेफ टाइफेनलेथर की यात्रा वृत्तांत में ये बात साफ लिखी है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक विवादित ढांचा स्थापित किया गया था। साथ ही 1600 के दौर में भारत आए ब्रिटिश राजनयिक विलियम पिंच ने भी अपनी किताब में लिखा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लोग राम की पूजा करते हैं। और इनके अलावा लंबी लिस्ट है, फेरिस्ट है, जिन्होंने राम और अयोध्या को भारतीय जनमानस का केंद्र बताया। अब तीसरा प्रमाण, भगवान के वकील के पराशरण जी। भगवान श्री राम लला के प्रिय वकील के नाम से प्रसिद्ध एडवोकेट के पराशरण जी, जिन्हें वकालत का भीष्म पितामह भी कहा जाता था, उनकी आयु 2019 में सुनवाई के समय 92 वर्ष की थी। तो उनकी उम्र का लिहाज करते हुए कई जजों ने उनसे बैठकर केस लड़ने को कहा, जिसे उन्होंने मना करते हुए ये कहा कि मैंने अपने जीवन काल में सारे केस खड़े होकर लड़े हैं और फिर ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की ओर से मैं लड़ रहा हूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। और आपको ये बताती चलूँ कि के पराशरण जी ने पूरा केस 92 वर्ष की अवस्था में नंगे पैर खड़े होकर ऐसे लड़ा मानो वो अपने भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हो। उनसे जब जज ने पूछा कि वहां भगवान के विग्रह तो है नहीं, तो उसी स्थान पर ही मंदिर बने, ये क्यों जरूरी है? इस पर श्री के पराशरण जी ने कहा कि क्योंकि उस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ है, अतः वह धाम है और धाम स्वयं भू होता है, खुद प्रकट होता है। वह इस भौतिक संसार का नहीं वरन वैकुंठ का प्रतिरूप होता है, जो भगवान के ही समान अत्यंत ही अर्चनीय और पूजनीय होता है। जिसके उत्तर में जज मौन रह गए। चौथा, अब आते हैं ASI यानी पुरातात्विक प्रमाण पर। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद बताते हैं कि उन्हें विवादित ढांचे के नीचे खुदाई में ऐसे सबूत मिले जो सदियों पहले से स्थापित राम मंदिर के होने पर मुहर लगाते हैं। ASI को 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले, 11वीं 12वीं शताब्दी की इमारत का ढांचा भी मिला, जबकि खंडहरों के ऊपर स्थित जो विवादित ढांचा था वो 16वीं शताब्दी का था। इनके अलावा कलश, विष्णुहरी शिलालेख, 92 स्तंभ और टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली। यहाँ बने खंभों में शंख, कलश और चक्र की आकृतियां मिली, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, विवादित स्थल पर 2 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें हनुमत द्वार और सिंह द्वार कहा जाता है। तो हनुमत और सिंह द्वार सनातन संस्कृति के ही प्रमाण हैं पूरी दुनिया में। दूसरा, हनुमत द्वार के प्रवेश पर 2 काले कसौटी पत्थरों पर जय और विजय की छवियां बनी हुई हैं। आपको बता दें कि जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जो हर विष्णु मंदिर में प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं। तीसरा, सिंह द्वार पर गरुड़ जी की प्रतिमा के दोनों ओर शेर हैं। आपको बता दूं कि गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, जो मंदिर में बाहर से प्रणाम की मुद्रा में रहकर भगवान के दर्शन करते हैं। चौथा, हनुमत द्वार के दक्षिण में बाहरी दीवार पर पत्थर पर भगवान वराह की छवि उकेरी हुई है। आपको ज्ञात होगा कि वराह भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला था। पांचवा, 17 बाई 21 फीट का राम चबूतरा, जिस पर एक छोटा मंदिर है, उसमें भगवान श्री राम और जानकी मैया के विग्रह मिले हैं। छठा, दक्षिणी पूर्वी कोने पर नीम और पीपल के पेड़ से लगा हुआ एक अर्धवृत्ताकार चबूतरा है। उस पर पंचमुखी महादेव, माता पार्वती, गणेश और नंदी के विग्रह मिले। सातवां, माता सीता की रसोई नामक स्थान पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह हैं। आठवां, मस्जिद के जो 3 मेहराब थे, उसको सपोर्ट करने वाले 12 काले कसौटी पत्थर मिले, जिन पर कमल के पुष्प, तांडव नृत्य की मुद्राएं, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के चित्रों को नक्काशी से उकेरा गया, जबकि अन्य स्तंभों पर नक्काशी मिटा दी गई थी। 9वां,
3 गुंबदों के मध्य वाले भाग में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को 2 सीढ़ियों वाले प्लेटफॉर्म पर रखा गया। 10वां, विवादित स्थल पर परिक्रमा मार्ग है, जो कि हम जानते हैं हमारे मंदिरों में होता है ताकि हम अपने आराध्य भगवान की परिक्रमा कर सकें। अब आते हैं 5वें यानी शास्त्रिक प्रमाण पर। शास्त्रिक साहित्यिक प्रमाण, वाल्मीकि रामायण हो या स्कंद पुराण, अथर्ववेद हो या ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता या दोहा शतक, जिसमें तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित किया है कि राम जन्मभूमि उसी स्थान पर थी। आप सभी जानते ही होंगे कि परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य स्वामी महाराज जी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए वेद पुराण के उद्धरण के साथ कुल 441 प्रमाण दिए थे, जिनमें से 437 सत्य पाए गए, 4 प्रमाण धूमिल थे, किंतु वो भी हमारे पक्ष में थे। महाराज रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर साल 1988 से प्रतिष्ठित हैं। शास्त्रिक प्रमाण देने हेतु उन्हें जब अदालत में बुलाया गया तब दृश्य था उच्चतम न्यायालय का। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही एक चुपता सा सवाल किया, आप लोग बात बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या आप लोगों के पास कोई ऐसे प्रमाण हैं? क्या आप वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके भौतिक चक्षु यानी दृष्टि नहीं है, वे देख नहीं सकते, किंतु प्रज्ञा चक्षु उनके बहुत स्पष्ट हैं, तीव्र हैं। उन्होंने बिना एक भी पल गंवाए हुए कहा कि दे सकता हूं महोदय। तब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बताया कि अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें साकेत धाम से आए हुए भगवान निवास करते हैं। साकेत धाम भगवान श्री राम का वैकुंठ धाम का नाम है। फिर स्कंद पुराण से प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु राम के जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर उत्तर में सरयू नदी बहती है और सीताकूप से 200 कदम की दूरी पर ही राम जन्म स्थान है। नापने पर यही पाया गया, जिसे दूसरे जज डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने भी कहा कि हाँ, स्कंद पुराण में ऐसा ही लिखा है। फिर रामचरितमानस से प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कांड के 4थे दोहे की 5वीं पंक्ति में आता है कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, कि उस पुरी में मेरी प्रिय जन्मभूमि स्थल से ठीक उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। फिर स्कंद पुराण से ही प्रमाण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि स्कंद पुराण के श्लोक संख्या 2.8.10 के 18वें और 19वें श्लोक में, अर्थात स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य के वैष्णव कांड में राम जन्मभूमि का उल्लेख किया गया है। इसके 18वें और 19वें श्लोक में उन स्थानों का जिक्र है जिनके आसपास जन्मभूमि है। आपको बता दें कि ऊपर भी हमने बताया था कि ब्रिटिश गजेटियर एडवर्ड ने यही साक्ष्य दिए थे और शिलालेखों पर भी यही लिखा था, और कोर्ट के फैसले में भी उन श्लोकों का जिक्र है जिसमें जन्मभूमि के बारे में बताया गया है। और वो श्लोक हैं, तस्मात् स्थानवम एशाने राम जन्म प्रवर्तते, जन्म स्थान मिदम प्रोक्तम मोक्षादि फल साधनम, विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वशिष्ठात् उत्तरे तथा लोमशात् पश्चिमे भागे जन्म स्थानम तथा स्मृतम। अर्थात उस स्थान के ईशान यानी उत्तर पूर्व कोण में राम का जन्म हुआ। इसे ही राम जन्म स्थान कहा गया है, जिसका दर्शन मोक्ष आदि पाने का साधन है।
विघ्नेश्वर से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर में और लोमश के पश्चिम भाग में मौजूद इस स्थान को राम जन्मभूमि कहा गया है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, वेदों, उपनिषदों और पुराणों से उन्होंने कुल 441 प्रमाण दिए। कोर्ट में तब जज के आदेश पर बताए गए सारे शास्त्र लाए गए और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्याओं को जब खोलकर देखा गया तो सारे विवरण, समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है। मुसलमान जज ने यह स्वीकार किया और कहा, स्वीकार करते हुए कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्मय से उदाहरण दिए जा रहा है। ये ईश्वर की शक्ति नहीं तो और क्या है। आगे बढ़ते हैं कि जब मीर बांकी ने मंदिर तोड़ा और उस पर एक ढांचा बनवाया तो उसका सबूत कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में दिया और 1590 में तुलसीदास जी द्वारा रचित एक किताब है जिसमें मंदिर के विध्वंस किए जाने की बात उन्होंने लिखी है। जिस तरह से है कि संबत सर बसु बान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवदही जड़ जवन, अनरथ किए अनखानी, राम जन्म मही मंदरही, टोरी मसीत बनाए, जबही बहु हिंदुन हते, तुलसी कीन्ही हाय, दल्यो मीर बांकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। मतलब है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण कर राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का अनर्थ किया। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार सनातन धर्म तब से है जब से ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, जिसे बाद में साधुओं, सन्यासियों, संतों ने आगे बढ़ाया ताकि हम जैसे कुछ मूर्ख जब ऐसे प्रमाण मांगें या प्रश्न करें और भगवान की सत्ता पर ही प्रश्न उठाएं तो उनको समझाने और सत्य को स्थापित करने के लिए प्रमाण हों। धन्य है हमारे शास्त्र, धन्य है हमारे साधु संत, ऋषि मुनि और हमारी गुरुओं की परंपरा, जिनके द्वारा हम सभी को ये अमूल्य धरोहर रूपी ज्ञान सरलता से प्राप्त है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जन्म स्थान पर ही पूजा अर्चना करना क्यों जरूरी है, कहीं भी कर लो, भगवान तो सब जगह है। तो हाँ, भगवान तो सब जगह है। जैसे पानी तो हवा में भी है, तो हवा में ऐसे करके पानी नहीं पी सकते। पानी सब जगह है, पर प्यास लगने पर एक विशेष स्थान पर कुआं या नल ढूंढते हैं ना, वैसे ही भगवान सब जगह हैं, पर एक विशेष स्थान पर मंदिर बनाया जाता है और उसमें भी जन्म स्थान की विशेषता पुराण बहुत बतलाते हैं, जिसमें श्रीमद् स्कंद पुराण इसके 2.8.10 के 18 से 25वें श्लोक में वर्णन है कि भगवान का जन्म स्थान मोक्ष प्राप्त करने का अद्भुत साधन है। भगवान के जन्म दिवस अर्थात श्री राम नवमी पर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। पवित्र सरयू नदी में वहां स्नान करके दान यदि व्यक्ति दे तो उससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मात्र वहां जाने से व्यक्ति को उतना ही लाभ मिलता है जितना प्रतिदिन 1000 कपिला गाय दान करने से मिलता है। जन्मभूमि के केवल दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को सभी तीर्थों में तपस्या करने का और हजारों राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और जन्मभूमि पर किसी व्यक्ति को कोई पुण्य कार्य करते हुए देखने मात्र से ऐसा लाभ मिलता है जो उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने माता पिता और गुरुओं की भक्ति भाव से सेवा करता है। इसीलिए जन्म स्थान पर ही मंदिर होना अनिवार्य है। तो हमने देखा कि भगवान श्री राम अयोध्या और अयोध्या में जन्म स्थान के अनेकों प्रमाण सामने मौजूद हैं। प्राचीन से लेकर अर्वाचीन यानी आधुनिक साक्ष्य होने के बावजूद भी राम विरोधी तत्व भारत की आस्था और सनातन हिंदू जनमानस के जन्म सिद्ध अधिकारों के साथ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचते रहे।
और भगवान श्री राम की जन्मभूमि से उन्हीं को वंचित रखने का कलुषित काम होता रहा। किंतु अयोध्या वह है जिसे ना कोई जीत सका न जीत सकता है। 7 पुरियों में से एक अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अदालत ने 1045 पन्नों के अपने फैसले में रामलला विराजमान को विवादित भूमि सौंप दी। जय श्री राम। हरे कृष्णा।